ऑफ कोर्स सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी इसमें हमने हमने इंट्रोड्यूस किया था मेंटेनेंस फेज को, उसके बारे में बताया था कि मेंटेनेंस फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस फेज में हमारी डाइट क्या होने वाली है, एक्सरसाइजेस कैसे होने वाली है, फेज का ड्यूरेशन जो था वो 60 डेज का होने वाला है, राइट, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपने देखा कि काफी सारे इनोवेशन साइंस के सेशन हुए उसमें, उसके अंदर कुछ जैसा भी कमलेश बताया, लीडर्स आए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एक्सटर्नल स्पीकर्स आए जिन्होंने बिहेवियरल साइंस पर, विजुअलाइजेशंस पर बात की, और हम सब उन सारे सेशंस के बारे में ब्रीफली बात करेंगे वापस से आज। सो शुरुआत हुई थी हमारी सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट फॉर अ हेल्दी लाइफ के लिए, राइट। तो जब भी हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो तीन चीजें सबसे पहले आ जाती है जो कि हमारे दिमाग में आती है, वो है क्या है? प्रोटीन, राइट, कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फैट। अब प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन आपके पास में प्लांट सोर्स प्रोटीन भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन भी हो सकता है, या मिल्क सोर्स प्रोटीन भी हो सकता है, राइट। आपको पता है कि हम जो है एज एन जो पूरा हमने पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है और न्यूट्रलाइट की जो फिलोसफी है उसमें हम प्लांट प्रोटीन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, उसमें काफी सारे जो एडेड एडवांटेजेस होते हैं प्लांट के वो भी आपको मिलते हैं, राइट। वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, प्लांट सोर्स क्लीन प्रोटीन मिलता है, राइट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है प्रोटीन की चॉइस में। और आई एम श्योर आप सब लोगों ने जो अपने अपनी जो बास्केट्स लिए हैं उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको आप बहुत ही ऑप्टिमल से यूज कर रहे हैं अपनी इस मेंटेनेंस जर्नी में। हमने गुड कार्बोहाइड्रेट बैड कार्बोहाइड्रेट की बात की, राइट। जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक गुड कार्बोहाइड्रेट है, और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो एक बैड कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? जो कि मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड, मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप्स है कार्बोहाइड्रेट हम बोलते हैं, जो कि शुगर है जैसे हो गया, राइट। वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल। तो उसको मिनिमाइज करना है उसको, और उसके बजाय हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे फाइब्रस जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो लेनी है कार्ब में। तो हमारी मेंटेनेंस जर्नी के दौरान भी, और हमने ऑफकोर्स पहले भी इंटेंसिव फेज में भी लिया है, ताकि हम इस जर्नी के अंदर हमारी जो वेट लॉस की जर्नी है या वेट मैनेज करने की जर्नी है, राइट। अगर आपका जो कांस्टेंट वेट भी आपको अगर मेंटेन करना है, आप उसको कंटिन्यूसली मेंटेन कर पाएंगे, राइट। डाइटरी फैट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फैट जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि फैट इज बैड, राइट, बट फैट बैड कब है? जब अगर उसको भी अगर आप उसे डिवाइड करना पड़ेगा गुड फैट और बैड फैट में, राइट। अगर आप अनसेचुरेटेड फैट खा रहे हैं, ऑयली चीजें खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, राइट, तो क्या होगा? जो ब्लड सर्कुलेशन है या हमारा जो ब्लड है उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, राइट, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और वो बहुत हार्मफुल होता है। बट उसी के अपोजिट में जो हाई डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल है, जो कि गुड फैट होता है, जिसका कि बॉडी में के हार्मोन सिंथेसिस में, हमारी एनर्जी स्टोरेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको फैट को कंज्यूम करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम जैसे मूफा पूफा आपने वर्ड सुने होंगे, राइट राइट। सो पोलिस अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड, सो बेसिकली हमें अनसेचुरेटेड फैट जो होगा वो हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा उसका। अच्छा देखिए, उसके बाद हमने क्या बात की थी कि जैसा मैंने बताया आपको कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक डाइट और एक्सरसाइज के बियॉन्ड एक प्रोग्राम है, जहाँ पर हम एक अच्छे बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं और अच्छी हैबिट्स को फॉर्म करते हैं और बुरी हैबिट्स को ब्रेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें सेशन में हमें हमने ये सीखा है कि लाइफ स्पान स्पान वर्सेस हेल्थ स्पान। तो क्या होता है, टिपिकली हम लोग बोलते हैं अच्छा कि मेरा लाइफ जो होना चाहिए वो मतलब 90 ईयर्स 80 ईयर्स, हम ऐसे टारगेट करते हैं कि यार इतना तो कम से कम, मतलब आदमी अपनी लाइफ स्पान कैसे जिंदा रहे, कितने लंबे टाइम से जिंदा रहे, उसको हम लाइफ स्पान बोलते हैं, राइट। और इम्पोर्टेंट क्या है? आप जितने टाइम पर भी, हम लोग जितने टाइम में भी रहे, जिंदा रहे, उस लाइफ में हमारा हेल्थ का स्पान कितना कितना होना चाहिए, हम कितने टाइम हेल्दी रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज। पूरी जो दुनिया है वो इस पर फोकस कर रही है कि हमारा हेल्थ स्पान बढ़ता जाए, राइट। अगर मैं आज हेल्दी हूं तो मैं कितने लंबे टाइम तक हेल्दी रह सकता हूँ, राइट, और उसके लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, राइट।
हमारे को हमको एक्टिविटी एक्टिव रहना जो है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखा गया है। और हमने देखा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब जो था ना, जो कि जिसमें आप मतलब आप समझिए कि रेस्ट करने वाली लाइफ स्टाइल वर्सेस जो एक्टिव लाइफ स्टाइल है, उसके बीच में आपको, अगर आपको अंतर करना है तो ये समझ जाइए कि अगर आप दिन में 5,000 स्टेप से कम चल रहे हैं दिन में, राइट, तो आप मान के चलिए कि हम लोग जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। हम लोग बॉडी को उतना इनफ मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, राइट, मूव नहीं कर रहे हैं, राइट। और इसीलिए वॉकिंग जो है वो बहुत एक हेल्दी प्रैक्टिस है कि इंश्योर कुछ ना भी हो पाए तो हम रेगुलर वॉक जो है वॉकिंग करें, तो इंश्योर करें कि हम हमारा जो गोल हमने लिया हुआ था, राइट, हमने हर हर स्टेज में हमने बताया था कि हमारा गोल है 10,000 स्टेप्स करने का, राइट। तो वो जो है 10,000 स्टेप्स जो है वो हम रेगुलर बेसिस पर अचीव करें। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में। देखिए, वॉक जो होती है ना, बहुत सारी चीजों को में आपका आपका गट हेल्थ हो गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया, मूड जो होता है जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेस, 30 मिनट्स वॉक जो होती है वो आपका स्ट्रेस को रिड्यूस करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप ये मान के चलिए आप। और स्ट्रेस जो है, तो देखिए मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को जब हम कंबाइन करेंगे तभी हेल्दी लाइफ स्पान बन सकता है, राइट। इट्स ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है कि हमें सिर्फ फिजिकली फिट होना है या मस्कुलर होना है, हमको उतना ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है हमारी मेंटल हेल्थ पर भी, राइट। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक है तो एक हेल्दी लाइफ स्पान की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सो सोया प्रोटीन की हम बात कर रहे थे, राइट। तो डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर कितना डाइजेस्ट बेटर डाइजेस्ट हो सकता है, राइट। नॉट ओनली डाइजेस्ट हो सकता है, उसके अंदर अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, हमने नॉन एसेंशियल एसेंशियल अमीनो एसिड की बात की थी ना। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? वो जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, राइट। अगर आप उनको देंगे तो वो अमीनो एसिड अपने आप ड्यूरिंग अ मेटाबॉलिक प्रोसेस अपने आप प्रोड्यूस कर लेंगी। पर एसेंशियल कौन से होते हैं जो कि बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती है? तो उनके उसमें जो हमारा जो सोया प्रोटीन है, जो हमारा एपीपी है, वो आप सारे के सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है, राइट। ऑफ कोर्स हमने हेल्थ बेनिफिट्स की बात की थी सोया प्रोटीन के। इसके बाद में रोल ऑफ वेट मैनेजमेंट में, अब प्रोटीन जो होता है ना, हमने देखा था कि अगर आपको जस्ट क्विक रिवीजन के लिए, कि हमने देखा था कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड देखा था हमने। तो हमने क्या चेक किया था उसमें कि जो प्रोटीन होता है वो जो होता है वो नेचुरली ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है डाइजेस्ट होने के लिए, और नंबर ऑफ कैलोरीज कम देता है, राइट। तो जब हम कैलोरी बैलेंस की बात करते हैं, कैलोरी डेफिसिट की डाइट की बात करते हैं, और सेटाइटी की बात करते हैं, राइट, उन सब में ये प्रोटीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो वो आपका जो वेट को मैनेज करने के लिए प्रोटीन एक बहुत ही सपोर्टिंग रोल होता है। बट उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए, क्योंकि यह प्रोटीन जो है वो उसका उसको कहाँ जाना है, उसका उसका रोल क्या है? प्रोटीन मतलब मसल्स, राइट। पर अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे मसल्स को, अगर हमको स्ट्रेंथ मतलब एक्सरसाइज के थ्रू उस पर स्ट्रेच नहीं करेंगे, उन पर वर्क नहीं करेंगे, उनको उनको लोड नहीं देंगे, तो क्या होगा? वो मसल जो प्रोटीन हमने लिया है वो उस मसल्स को फर्दर ग्रो होने में इतना हेल्प नहीं करेगा। देखिए, कोई भी चीज जो होती है ना, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, जिसको बोलते हैं अंग लगना, मतलब आपने खा लिया पर वो आपकी बॉडी में उस राइट जगह पे नहीं पहुंचा या राइट जगह पे यूज नहीं हुआ है, तो उसका खाने का इतना का इंपॉर्टेंस होता है वो बहुत मेनीफोल्ड कम हो जाता है, राइट। तो इसलिए एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं या एक्सरसाइज करें, प्रोटीन डाइट लें, राइट। उसके बाद हमने ऑफ कोर्स एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन पे हम बात कर चुके हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। देखिए, प्लांट प्रोटीन में सबसे एडवांटेज जो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, कि प्लांट प्रोटीन जो होता है वो उसके अंदर आपको दूसरे फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जबकि एनिमल प्रोटीन में वो आपको उस क्वांटिटीज में या कहीं कहीं तो बिल्कुल भी होते ही नहीं, सिर्फ प्योर प्रोटीन होता है। अच्छा, इम्यूनोसेंस क्या होता है कि एज के थ्रू, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ये एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एज ड्रिवन होती है, राइट। तो जो एज हो जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ इलनेस बढ़ने लगती है, आपने देखा होगा, राइट। हम मतलब एक ओल्ड एज में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाएगा, कोई भी छोटा सा भी अगर वेदर चेंज हुआ तो बॉडी एक शुरू हो जाएगा।
होने लग जाएगा, या आप जल्दी से कोई इन्फेक्शन को कैच कर लेंगे, राइट। तो ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। इसका जो जो हमने भी थी कि ये सारी सब चीजें ना इंटरलिंक्ड है। जैसे हम वॉकिंग की बात कर रहे थे, एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है आपकी इम्यूनिटी को और स्ट्रेंथ करती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको हम अपना फिजिकल एक्टिविटी को अप रखें। जितना हम फिजिकल एक्टली एक्टिव रहेंगे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, राइट। प्लांट बेस्ड डाइट और इम्यून सिस्टम, अगेन ये भी बड़े एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब भी आप प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, बहुत सारे न्यूट्रिशंस, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये प्लांट सोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जो इंग्रेडिएंट मिलता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं, राइट, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वो जो प्लांट बेस्ड डाइट है, इसीलिए प्लांट बेस्ड डाइट के लिए हम मैं थोड़ा सा पर्सनली थोड़ा सा बायस रहता हूँ देन देन एनिमल बेस्ड डाइट, राइट। तो आपको एक नेचुरल तरीके से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड रहते हैं, और उससे आपको आपकी जो एजिंग या इम्यूनिटी है, राइट, उस प्रोसेस को स्लो डाउन करने में बहुत हेल्प मिलती है। देखिए, एजिंग प्रोसेस में एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमने ओमेगा की बात की, वेज सोर्स ऑफ और नॉन वेज सोर्स ओमेगा की बात की, राइट। तो वेज सोर्स में आप फ्लैक्सीड ले सकते हैं ना, जो कि रिच सोर्स ऑफ ओमेगा होता है। नॉन वेज सोर्स में फिश ऑयल जो है बड़ा ही रिच सोर्स ऑफ ओमेगा होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, गुड फैट की बात की थी हमने, पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं, राइट, वो ओमेगा 3, ओमेगा 6। हमने ओमेगा 6 का हमारा जो प्रोडक्ट है, जो जिसको जिसको कि हम सलमन ओमेगा 3 के नाम से जाते हैं, बहुत ही पावरफुल है। इसमें डीएचए और ईपीए और डीएचए का बहुत राइट कॉम्बिनेशन। देखिए क्या होता है ना, ओमेगा 3 और उसके फर्दर नीचे ड्रिल डाउन भी हमें करना होगा कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और वो किस रेशियो में है, उनका उस रेशियो में होने का एक इतना इंपॉर्टेंस है। 1:2 2 में है, 1:1 रेशियो में है पीडीएच, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3:2 2:3 रेशियो में है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसीलिए जो आपकी डाइट में आप इंश्योर करें कि आप इंक्लूड करें ओमेगा 3 को, सलमन ओमेगा 3 को ड्यूरिंग दिस जर्नी। वो आपको, देखिए ओमेगा 3 ना, जैसे आप हार्ट हेल्थ के बारे में हमें काफी पता होता है कि ये हार्ट हेल्थ के अंदर तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता ही है। पर आप देखिए जॉइंट हेल्थ में, राइट, आपकी आई साइट इंप्रूव करने में, राइट, ओवरऑल वेस्कुलर हेल्थ, सर्कुलेशन में, इन सब चीजों में ओमेगा का बड़ा का इंपॉर्टेंस होता है। तो आप इंश्योर करिए कि आपकी मेंटेनेंस जर्नी के थ्रू आप रेगुलर, और अभी सीजनल भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक वार्मनेस भी देता है। अगर आप ओमेगा 3 या कोई भी फैटी एसिड्स यूज करेंगे, अभी हेल्दी फैटी एसिड्स यूज करेंगे, तो इट विल हेल्प यू टू कीप वार्म, राइट। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल्स जो कि बहुत ही ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, उनकी बेसिकली स्किन जो होती है बहुत ही थिक होती है, लाइक बेसिकली एक फेट की पूरी क्लेयर जमी होती है, टू कीप देम वार्म, उनको वार्म रखने के लिए। अच्छा, इंसुलिन सेंसिटिविटी और हेल्थ स्पान पे हमने बात की, राइट। हमने देखा कि हमें इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है, राइट, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर इस पे थोड़ा सा इस पे वापस से अगर क्विक रिकेप डालें करें, तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो इंसुलिन है, वो उसका एक रोल है क्या है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है या जो हमारा हमारा जो ग्लूकोज है, जो कि एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में गया है, वो उस हर सेल जिसको एनर्जी चाहिए बॉडी के अंदर, उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाए और यूटिलाइज हो जाए, राइट। और इंसुलिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी कमजोर हो रही है, अगर उस सेल के लिए, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ता जाता है। और अगर वो ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसी चीज को हम बेसिकली शुगर की बीमारी या जिसको डायबिटीज बोलते हैं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज। मतलब टाइप 1 क्या होती है, जहां पर कि इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, पेनक्रियास से। पर अगर टाइप 2 क्या है, जहां पर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है पर उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो चुकी है, या रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है सेल ने। क्यों कर लिया है रेजिस्टेंस डेवलप, क्योंकि वहां पर भी एक फैट की लेयर आ गई है उसके ऊपर, राइट। और उस क्योंकि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो वो फैट की लेयर जो होगी वो उस इंसुलिन को एब्जॉर्ब या यूज नहीं होने देगी वहां पर उस सेल में, राइट। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी का बड़ा इम्पैक्ट हम
है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, उसको कैलोरी डेफिसिट डाइट खाएं, ताकि आपका जो जो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है, बॉडी उसको यूज करे, राइट, हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, राइट। तो तो आपकी अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी है, तो आप समझिए कि आपका जो हेल्थ स्पान है, उसका एक लंबे टाइम तक आपका हेल्दी रहने के चांसेस बहुत इंप्रूव रहते हैं, क्योंकि हाई लेवल ऑफ शुगर है, उसके बड़े सारे साइड इफेक्ट है। देखिए, खाली यही नहीं कि चलो शुगर है उसमें, बट डायबिटीज है तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं, पर बड़े साइड, आपको जल्दी थकान होना शुरू हो जाएगी, राइट, आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहने में लेथार्जी होना शुरू हो जाएंगे, राइट। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं आई साइट्स के ऊपर, राइट, जो जो वाइटल ऑर्गन्स है उस पर भी साइड इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। तो आपके हेल्थ स्पान में अगर आपको हेल्दी रहना है, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को हमेशा इंप्रूव करके रखना होगा। अच्छा, मसल्स और स्केलेटन सिस्टम पे जो हमने बात किया, और वेट पे हमने हमने चर्चा करी। तो आप देखिए कि अगर हम जो मसल्स गेन होगा, देखिए टिपिकली क्या होता है, जैसे जैसे हम एज होते हैं या हमारी एजिंग प्रोसेस होती है, तो हमारे मसल जो होते हैं, जो जो व्रिंकल्स आना, या जो दूसरे जो है ना, लेगिंग्स या हैंगिंग मसल्स आना, उसका वो किस चीज का साइन है कि हमारे जो मसल्स है वो वीक हो रहे हैं। टिपिकली क्या होता है, जैसे जैसे हम एज होते हैं, हमारे मसल लॉस बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो मसल लॉस अगर आपका बढ़ रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर उसको मेंटेन करने में, रीजनरेट करने में लगाएं उसको, मसल्स को, एक्टिविटीज। और हमने बहुत स्पेसिफिक मसल्स गेन एक्टिविटीज जो की है थ्रू आउट दी हमारे सेशंस में, राइट, हाँ ना, मीनल जी के साथ में उन्होंने जो मैं एक्सरसाइजेस बताई है, बहुत वेल मिक्स करी हुई एक्सरसाइजेस, राइट। और प्रोटीन लेंगे तो क्या होगा, हमें मसल्स गेन आफ्टर 40। टिपिकली बहुत डिफिकल्ट भी होता है मसल गेन करना, बट उसके लिए अगर आप हम रेगुलर देखिए, कंसिस्टेंसी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। हम उसके बारे में विजुअल पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में भी हमने बात की, उसमें बात करेंगे। बट अभी के लिए मील रिप्लेसमेंट। तो क्या होगा कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कैलोरी डेफिसिट कैसे होना है, राइट, या मैं कैसे इंश्योर करूं कि मैं एक फिक्स कैलोरी लूं, तो एक मील रिप्लेसमेंट एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन होता है, जो कि हमारा एक जो वेट मैनेजमेंट डिलीशियस शेक है, राइट, वेनिला फ्लेवर का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी की ओवरऑल हेल्थ स्पान जर्नी के अंदर। देखिए, क्योंकि उसके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आपको एक ही मॉर्निंग में, अगर आपने उसको ब्रेकफास्ट में, अगर उसको रिप्लेस किया है, तो आपको मॉर्निंग में ही आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, सारे के सारे सारे मिनरल्स और विटामिन, 24 25 टाइप्स के मिनरल्स और विटामिन मिल चुके हैं। आपको प्रोटीन जितना चाहिए था, उसका एटलीस्ट 50% प्रोटीन आपने आपको उसी मतलब आपने अपनी हेल्दी मॉर्निंग में शुरुआत कर ली है, राइट। उसके बाद में आपको फाइबर मिला है, उसके अंदर वाटर इंसॉल्युबल फाइबर है, जो कि आपको हेल्प कर रहा है ना, ओट फाइबर, वो सारे फाइबर्स जो है आपको, और वाटर सॉल्युबल दोनों कॉम्बिनेशन में है। और फिर आपके उसके अंदर गार्सिनिया भी है। ये एक बहुत ही और ऑफ कोर्स डिलीशियस शेक है, जो कि आपको हेल्प करता है, आपको एक मील रिप्लेस करने में हेल्प। मदद कैसे होती है आपको, जब आप मील रिप्लेस करते हैं, आपको एक फिक्स कैलोरी, आपको पता है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के समय आपकी बॉडी को भी, वरना क्या होगा, आपका ब्रेकफास्ट या कोई भी एक जो मील होता है, जब आप उसको डिसिप्लिन में ले आते हैं, नहीं तो एक दिन आपने ब्रेड ऑमलेट खाया फॉर एग्जांपल के लिए, राइट, किसी दिन आपने आलू का पराठा खाया ब्रेकफास्ट में, किसी दिन आपने कुछ और डाइट में लिया जो कि कैलोरी वेरी कर रही है उस जिसके अंदर, राइट। आपने हेल्दी भी किया, तो किसी दिन आपने फ्रूट्स खाए, किसी दिन आपने नो सलाद लिया, राइट। उसमें आपको होता है होलिस्टिकली टोटल सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिले, राइट, आपको प्रोटीन डिफिशियंसी हुई, सुबह मॉर्निंग में आपको प्रोटीन नहीं मिला, इनफ प्रोटीन नहीं मिला। तो एक ब्रेकफास्ट मील रिप्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। उसका लो जीआई और जीएल के बारे में हमने चर्चा की कि जो प्रोडक्ट है हमारा, वो लो जीआई जीएल है ना। तो मैं उसको जीएल जीआई को थोड़ा अभी ऑन लेंथ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जो कि मील रिप्लेसमेंट, अगर वो लो जीआई जीएल है, तो उसमें ग्लूकोज की जो आपकी मात्रा होगी, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, वो बहुत कम होगी, राइट। और वो एक बहुत लंबे टाइम में वो आप ग्लूकोज आपको रिलीज करेगा। और दूसरा, जिसको कि हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, और लोड, मतलब वो ओवरऑल जितना ग्लूकोज भी देगा, या कैलोरीज भी देगा, ग्लूकोज देगा, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में देगा, उसको हम ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं, राइट। डायबिटीज, ऑफ कोर्स, बहुत ही एक प्रिवेलिंग डिजीज है इंडिया में, तो बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है इसको। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, राइट। टाइप
उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने चर्चा की, टाइप 1 टाइप 2, उसके कॉम्प्लिकेशंस जो हमने अभी अभी आज भी रिवीजन में डिस्कस की, क्या डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन कैसे होते हैं, और उसकी जो राइजिंग डायबिटिक क्योर की जो नीड है, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं डायबिटीज के, वो बड़े ही, जैसे चोट लग जाना, तो फिर उसको वो उसका ठीक नहीं होना, राइट। तो डायबिटिक जो है वो मतलब ऑनसेट ऑफ इट 1980s से, मतलब समझिए ऑलमोस्ट 4 से 5 डिकेड्स हो चुके हैं, राइट। लाइफस्टाइल जो डाइक्यूइंग स्टडी जो हमने स्टडी की, बताया गया था हमारे सेशन में, उसमें हमने देखा कि हम कैसे हमारी लाइफस्टाइल के इंटरवेंशन से उसको डिले कर सकते हैं ऑनसेट को। एक तो अगर आपको नहीं है, तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसी मेंटेन करेंगे, तो वो इवन अगर बहुत प्रिविलिंग भी डिजीज है, अगर वो बहुत फैमिली में भी अगर आपको लगता है कि जेनेटिक रोल एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो अगर वो भी अगर है, तब भी इट विल हेल्प यू कि वो उसको टाइप 2 डायबिटीज में को आपको डिले करने में होता है, राइट। अच्छा, जो हमने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की जो हमने बात की, राइट, तो विजुअलाइजेशन जो होता है वो एक बहुत मतलब विजुअलाइजेशन मतलब वेट मैनेजमेंट में क्या ओवरऑल लाइफ स्पान के अंदर, लाइफ स्पान में या लाइफ को एक बेटर बनाने में, मुझे लगता है कि विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप विजुअलाइज, हमने देखा उसमें कि हम आप विजुअलाइज करिए अपने आप को, राइट। सेशन था जिसके अंदर हमने देखा कि माइंडसेट से हम कैसे फिटनेस को अचीव कर सकते हैं, कैसे हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा हमारी हेल्थ के लिए, कैसे आप अपने आप को विजुअलाइज किए देखिए जैसा कि आप चाहते हैं कि आपका एक आइडियल बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। और हम उसको कैसे हेल्प ये सारी एक्टिविटीज करते हुए, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज, मेडिटेशंस, फूड डाइट के साथ में विजुअलाइजेशन को कैसे यूज कर सकते हैं ओवरऑल हेल्दीनेस के लिए। अच्छा, प्लेटू क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी हम मेंटेनेंस फेज में, तो आप देखेंगे कि यार हमने जिस स्पीड से वेट लूज किया था हमारा, या फिटनेस अचीव की थी, अब उतनी फिटनेस नहीं लग रही है ना, अब उतनी स्पीड से वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो आप देखिए, वो एक प्लेटू हमेशा आता है, राइट, और हमेशा आएगा। इनिशियल में वाटर लॉस, उसके कारण से आपको फैट लॉस या वेट लॉस जल्दी ज्यादा महसूस होता है, राइट। आप एक कंट्रोल डाइट ले रहे होते हैं, हमेशा ये वेट लॉस होता है वो परसेंटेज में होता है। तो अगर आपका काफी सारा वेट था, अगर आप देखेंगे कि अगर किसी का वेट अगर 100 kg है, तो उसका अगर 10% लूज होगा, तो 10 kg लूज होगा। पर वही वही किसी का अगर वेट 70 kg है, तो उसका अगर 10% है, तो 7 kg वेट लूज होगा, राइट। तो वो जो प्लेट आफ्टर 6 10 और 7 के अलावा भी जब आप एक लेवल पे पहुंचेंगे जहां पर आप वेट लॉस कर चुके हैं, तो ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है, देखिए बॉडी भी है ना, रेजिस्टेंस डेवलप करती है, बॉडी इंश्योर करती है कि यार कि ये जो वेट लॉस हो रहा है या फैट लॉस हो रहा है, ये सारे मेरे स्टोरेज थे, जो मेरी सेविंग्स थी, जो कि अब जा रही है, राइट। तो बॉडी भी एक स्लो डाउन करती है प्रोसेस को, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए होने लगता है। तो आपको क्या करना होगा, हमने इसको कैसे रीबैलेंस करने की बात की थी हमने, कैलोरी बजट से, राइट। तो आपको देखना होगा कि हमने 2 3 चीजों की बात की थी यहाँ पर। हमने एक बात किया था आपका, तो एक तो आ गया आपका बीएमआई, राइट, सॉरी, आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, राइट, है ना, बीएमआर, राइट। वो एक आपको इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। उसके बाद आपकी नीट जो हमने बताया, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस होता है, और फिर एक्सरसाइज, इन तीनों को कंबाइन करके हमें इंश्योर करना है कि हमारा कैलोरी डेफिसिट जो होगा, उसको हम इसको कंटिन्यूअसली रेगुलर पे इम्प्रूव करते रहें। अच्छा, रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में डिफिशियंसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, विटामिन और मिनरल्स की, बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हमारी बॉडी को के मेंटेनेंस के लिए, मैनेज करने के लिए, डेली एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने उस बारे में चर्चा की कि वो क्या क्या चीजें हैं जो हमारे उसको हेल्प करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उनके क्या रोल है हर इंडिविजुअल चीज का। देखिए, आयोडीन एक छोटा सा विटामिन होता है, पर देखिए कितनी ट्रांसफॉर्मेशनल एक जर्नी रही है, जब हमने आयोडीन का इनकॉर्पोरेशन किया, फोर्टिफिकेशन किया सॉल्ट के अंदर, टू एक थायराइड जैसी डिजीज को डिफीट करने के लिए। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो आपकी एनर्जी के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऑफ कोर्स, नो अपने आपके साथ में डू नॉट रश अगेन, राइट। जैसे मैंने बोला, आप एक प्लेटू होगा, एक वो होगा कि आपका एक लेवल आ जाएगा जहां पर कि आपका वेट लॉस या आपका प्रोसेस, या कहीं कहीं मोटिवेशन भी लगता है कि यार कम होने लगा है, राइट, है ना। तो डू नॉट रश, इंश्योर दैट कि आप ऑथेंटिक रहे अपने साथ में, ट्रूथफुल रहे अपने साथ में कि नहीं यार, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है।